नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं PNG न्यूज़। 14 फरवरी 2019 के दिन पाकिस्तान के द्वारा हुए कायराना हमले में हमारे देश ने अपने बहुमूल्य 40 जवानों को खोया, जिनके लिए हमारे पूर्व एयरफोर्स के ऑफिसर के द्वारा उनके लिए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर दिलीप कुमार सोनी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ये प्रोग्राम हर साल करते हैं? एक्चुअली में जो है ना भगत सिंह का पुतला है, वहाँ हर साल प्रोग्राम करते हैं और हर साल हम आयोजित करते हैं। हमारा ये उद्देश्य था कि हर बार अलग अलग एरिया में करें और देश के प्रति जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के आगे भी देश के लिए जिन सैनिकों ने बलिदान दिया है, उनकी बरसी के टाइम में हम कितने लोग इनको याद करते हैं। तकरीबन चलो कि समझो कि 5 मिनट निकालने में हमें कोई हर्ज नहीं है, मगर आज वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन के दिन ही कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकवादी संगठनों ने अटैक करके 40 सेना के जवानों को मार दिया, उनकी कुर्बानी को याद करने के उस टाइम तो सभी ने जुलूस निकाले थे, मगर क्या आज सही में उनकी वो बलिदान कुर्बानी को याद करने के लिए 5 मिनट इकट्ठा होते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप व्यस्त होंगे, सभी जगह पे व्यस्त होंगे, मगर कम से कम हम 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम अपने परिवार में हो, चाहे हम कोई किसी भी संगठन में जुड़े हो, हम 5 मिनट के लिए अपने स्टेटस में भी डाल सकते हैं या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम को आयोजित करें, सोसाइटी में भी आयोजित कर सकते हैं कि उससे देश भावना बढ़ेगी। और पब्लिक के बारे में ये सोचना भी मैं ध्यान से बना रहा हूँ कि लोगों को अपने समाज के जितने भी पूर्वज जैसे हैं या फिर अभी भी जैसे कि कार्यरत सेना में हैं, जो देश के लिए सेवारत होते हुए और आगे अपनी कुर्बानी देते हैं, मगर उनके परिवार के अलावा उनके समाज के, उसके गांव के लोग या फिर उसके जितने भी सहभागी मित्र दोस्त हैं, वो याद रखते हैं, मगर समाज कभी आगे जाके उनको याद नहीं रख पाए। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि पुरखे भी ऐसे हमारे थे जो बलिदान देते थे, तो उनकी खामियाँ छोटी छोटी बना के सालों साल तक, हज़ारों साल तक अभी तक पूजी जाती है। यानी कि वो बलिदान एक बलिदान देश के लिए होता है, ना तो किसी जाति धर्म के लिए होता है और ना ही अपना क्षेत्रवाद के लिए होता है। वो सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा के लिए बलिदान देते हो और ऐसे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना एक गौरवपूर्ण मौका और कार्यक्रम है, और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना और गौरवान्वित होना वो भी बड़ी बात है। जी, आप स्वयं पूर्व सेना के अधिकारी रह चुके हैं, तो आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाकिस्तान या इंडिया कोई भी हो, मैं यूँ नहीं मानता कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश को नीचा दिखा के कोई देश आगे बढ़े, मगर यदि कोई मंसूबे बना के बैठा है कि हम किसी और पे अटैक करके उनकी सेना के जवानों को मार के या फिर उनको ऐसी गर्त में डाल के अपने खुद के मंसूबे पक्के कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि देखो, अपने एक्शन जो भी करते हैं वैसे उसका रिएक्शन तो आता ही है। यानी कि किसी को भी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। यानी कि मानवता की दृष्टि से जो भी सेना वगैरह है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्रति वफादार है। यानी कि दुनिया की जितनी भी सेनाएँ अपने देश के प्रति वफादारी है, मगर कुछ ऐसी सेनाएँ हैं जो अपने देश के लोगों को भी ऊपर भी जुल्म करती है, प्लस सामने जितने भी अच्छे भी पड़ोसी राज्य होते हैं या फिर पड़ोसी मित्र देश होते हैं, उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं होते। वो हमेशा उनकी तरक्की और उनके प्रगति और अर्थव्यवस्था सुधार के कार्यक्रम को छोड़ के खुद के मंसूबे ऐसे बना दिए कि उनको कुछ चोट लगा के हम कुछ फ़ायदा बना सकते हैं, मगर रियली में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। तरक्की तो हमेशा चालू रहती है और भारत एक बड़ा देश है और उसमें भी हिंदू संस्कृति पर निर्भर है। तो हिंदू संस्कृति में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही पूरे विश्व में पहले भी गुरु था, आज भी है और आगे भविष्य में भी बने रहेगा। हम इतनी सेवा का कार्य करते हैं पूरे विश्व में, इससे कोई देश में सेवा का कार्य नहीं होता। उनका सिर्फ सेवा का कार्य वैसे कुछ अनगिनत ऐसे सेवा के कार्य जो इंडिया में चल रहे हैं, जैसे वार त्यौहार कोई भी प्रसंग हो तो हम प्रकृति के साथ साथ अपने देश के सेना नायकों को भी याद करते हैं। मगर विश्व में ऐसे कई सारे मुल्क हैं जहाँ ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई ऐसा कोई भी कार्यक्रम सेवा का नहीं होता कि जिसमें वो लोग अपने देश की प्रकृति, सभ्यता और मानवता को बढ़ावा देते हो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।